नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में ये आज इंट्रोडक्टिव क्लास होने वाला है। यहाँ से हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियों को कैसे पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जो कला एवं संस्कृति है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो प्रश्न, उनको कैसे टैकल करेंगे, उसी पर आज की ये पूरी क्लास आधारित होने वाली है। आप सबको पता है, हम लोग हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, इन 4 एग्जाम को टारगेट करते हुए बिल्कुल फ्री क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप व्यापम के लॉन्ग टर्म बैच की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा आप आबकारी आरक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को, सामर्थ्य एकेडमी के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देन अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, और आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तब हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। और हमारी ये मंशा है, हमारी ये विश्वास है, हमें चाहते हैं कि दूरस्थ अंचल में बैठे हुए जो लोग वर्दी का ख्वाब सजाकर बैठे हैं, उन तक हमारा यह वीडियो पहुंच पाए। और ये तब संभव होगा जब हमारे साथ जुड़े हमारे सभी दोस्त इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए भैया, हम लोग स्टार्ट करते हैं जनजातियों को पढ़ना। और सबसे पहले हम ये बात पर चर्चा करते हैं कि हमसे गलती कहां पे होता है जनजातियों को पढ़ने के पहले। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जनजातियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भैया हमारे यहाँ जनजातियों से संबंधित क्या क्या आंकड़े हैं। हम ये देख लेते हैं कि जनजातियों से संबंधित हमको क्या क्या चीज़ों को, है ना, जैसे डायरेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति, उससे पहले हमने उनसे संबंधित जो बातें थी उनको हमने समझा ही नहीं, उनकी हमसे क्या डिफरेंसेस है उनके जीवन में और हमारे जीवन में, ये हम समझते ही नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे काम के लिए एग्जाम में ये काम का नहीं है। भैया कुछ चीज़ें काम की एग्जाम के लिए नहीं होती है, लेकिन आपके बेसिक समझ को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए आवश्यकता होती है उसकी, इसलिए हम उन चीज़ों के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको एकदम सिंपल बात है, आपसे कोई पूछे जनजाति किसको कहते हैं, तो आपके दिमाग में एक क्या बात आता है, नॉर्मल जनजाति किसको कहते हैं, तो आप सोचते होंगे कि जनजाति ऐसे लोग हैं जो जंगलों में निवास करते हैं। ऐसा नॉर्मल थिंकिंग है सभी का कि जनजाति जो है जंगलों में निवास करते हैं। तो क्या आपके आसपास जो आपके मित्र हैं उनमें से कोई एसटी नहीं है जो आपके आसपास रहते हैं? तो क्या वो लोग जंगल में निवास करते हैं? सभी लोग बस्तर अंचल से आते हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो भैया जनजातियों के संबंध में पढ़ने पे पहले हमारी अवधारणाएं जो हैं, हमने जो सोचा हुआ है उनसे डिफरेंस है इनकी सब चीज़ें। एक व्यक्ति है गिलिन एवं गिलिन। कौन है? गिलिन एवं गिलिन। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार क्या है भैया? गिलिन एवं गिलिन के अनुसार जनजाति क्या है? तो ये इन्होंने बताया कि जनजाति स्थानीय समूह है। सबसे पहली बात, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है इस पर आप फोकस करेंगे। इन्होंने कहा कि जनजाति एक ऐसा स्थानीय समूह है, मतलब जनजाति जो होता है किसी क्षेत्र विशेष की एक स्थानीय लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। समझ रहे हो? ये परिभाषा जो है केवल एक परिभाषा नहीं है, ऐसे कई तमाम परिभाषाएं मिल जाएंगी आपको, आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैं किसी एक परिभाषा के माध्यम से इनके बेसिक्स पर आपको चर्चा कर रहा हूं। जनजाति जो होता है एक ऐसा स्थानीय समूह होता है जिनकी क्या होती है जी, तो आप सबसे पहले जानेंगे, जो एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, सामान्य भूभाग पर रहते हैं, एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं। तो याद रखना, जनजाति एक ऐसा स्थानीय समूह होता है जिनका एक निश्चित या सामान्य भूभाग पर निवास होता है। भूभाग पर निवास होता है। एक बात याद रखेंगे, ठीक है, सामान्य भूभाग पर इनका क्या होता है? निवास होता है। जैसे कि आपके दिमाग में जैसे बस्तर क्षेत्र आ जाता है जनजातियों का नाम लेते ही, तो आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है वो वाला भूभाग जो है जनजातियों के लिए फेमस है। समझ रहे हो आप लोग?
तो आपको याद रखना है, यही बात कह रहे हैं कौन, गिलिन एवं गिलिन जी कह रहे हैं कि जनजाति जो होती है एक ऐसा स्थानीय समूह होता है जो कि एक निश्चित भूभाग पर या एक सामान्य भूभाग पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके अलावा इनकी एक सामान्य भाषा होती है, ये एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं गोंडी में, आपको पता होगा गोंड जनजाति के लोग गोंडी बोलते हैं, हलबा जनजाति के लोग हलबी बोलते हैं, भतरा जनजाति के लोग भतरी बोलते हैं, जसपुर अंचल के लोग सदरी बोलते हैं। ये आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। तो ये क्यों है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, इनकी अपनी एक सामान्य भाषा होती है और इन्हीं सामान्य भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपको याद रखना है इनका एक सामान्य सांस्कृतिक, है ना, कह सकते हो क्या होता है, व्यवहार होता है। इनका एक सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार होता है, इनका सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, इनका सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार होता है। ये एक परिभाषा के तौर पर मैंने बताया कि ये लोग एक निश्चित क्षेत्र में निवास करेंगे, इनकी एक भाषा होगी, इसके अलावा ये क्या करेंगे, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे अपने बोलचाल की भाषा के लिए। याद रखना है, इनका सामान्य एक सांस्कृतिक व्यवहार होगा, इस बात को याद रखना है। अब यही बातों को आपको किताबों में, चाहे अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इन्हीं बातों को आपको मेंस में लिखना होता है। लेकिन आप चूंकि हमारे यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों को, वो अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं एसआई वगैरह की, साथ ही साथ कांस्टेबल की, एडीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कई लोग एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं हमारी इन्हीं वीडियोज से। तो आपकी बेसिक समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनका क्या क्या उपयोग आपको जीवन में आगे मिलेगा। आप लोग जो पढ़ेंगे पुस्तकों में आपको क्या मिलेगा, उसको भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा आपका एग्जाम के में पूछा जाएगा प्रश्न, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार ये परिभाषा मैंने बताया। इसके बाद बता दिया जाता है विशेषताएं। क्या बता दिया जाता है, विशेषताएं। तो अगर आप विशेषताओं की बात करेंगे तो यही तमाम चीजें इनकी विशेषताओं में भी आती हैं। जैसे कि इसी को अगर मैं बात कर लूं, इसी पर अगर मैं चर्चा कर लूं थोड़ा सा विशेषताओं पर, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 3 पॉइंट इसके विशेषताओं में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है इनकी विशेषताओं में आपको देखने को मिलते हैं भैया, याद रखना है। कॉपी कहाँ से होगा जी, कॉपी गड़बड़ हो जा रहा है ना, इसको मिटा देते हैं फिर लिख देते हैं। ये अनुसार को यहाँ पर रहने देते हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जो सभी पॉइंट लिखे हुए हैं इसको आपको याद रखना है क्या है, इनकी विशेषताओं में भी आपको याद रखना है इन सभी बातों को। इसके अलावा एक और बात याद रख सकते हैं, जनजाति जो समूह होती है उनकी एक और विशेषता याद रखना है, इनमें गोत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोत्र पाया जाता है। और इसके अलावा गोत्र पाया जाता है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इन ये जो 3 पॉइंट है विशेषताओं में भी आपको लिखना है या याद रखना है आपको। इसके अलावा इसमें गोत्र पाया जाता है, सभी का एक गोत्र होता है जिसको आप लोग टोटम के नाम से जानेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको। और आपको याद रखना है इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है भैया, इनमें समगोत्री विवाह नहीं होता है, याद रखना है। समगोत्र में, है ना, जो समान गोत्र होगा उसमें विवाह नहीं होगा। यह कथन आपसे कभी पूछा जा सकता है, बताइए जनजातियों में समगोत्री विवाह होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे नहीं होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जनरली बच्चे जो है डायरेक्ट प्रश्न आंकड़ों से पढ़ना स्टार्ट करते, इससे उनके बीच में क्या होता है, आप मान के चलिए उनके बीच में ये बेसिक जो बातें होती है वो उनके पास में नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको समझ के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब जनजातियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जनजाति है, इसके अलावा भारत में भी जनजाति है ना। तो जनजातियों का समूह जो है पूरे भारत देश में है, इसके अलावा पूरे विदेशों में भी है, लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं।
तो आप सभी को पता होना चाहिए जनजातियों की परिभाषा आपने देखी, इनकी विशेषता क्या हो सकती है वो 3 पॉइंट के साथ में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा मैंने बताया कि इनके पास में एक गोत्र होता है, इसके अलावा मैंने बताया इनमें समगोत्री विवाह जो होता है वर्जित होता है। ठीक है, तो ये सभी बातों को हमने चर्चा किया। अब हम देखेंगे जनजाति संबंधी जो बातें हैं वो कहां कहां पर है। तो सबसे पहले बात अगर मैं बताऊं तो जनजाति संबंधित अगर हम बात करते हैं तो इसका उल्लेख आपको संविधान में दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है? संविधान में जनजातियों का उल्लेख आपको दिखाई देता है। इस बात को याद रखना है, संविधान में। भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, याद रखेंगे इस बात को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 प्रावधान करता है जनजातियों के संदर्भ में। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। जनजातियों से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 342। ये उल्लेख करता है जनजातियों से संबंधित। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 इसका प्रावधान करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है भारतीय संविधान के 342 अनुच्छेद के अलावा धारा इसमें 20 याद रखना है। कौन सी धारा? धारा 20 के तहत इनको प्रावधान इसका दिया गया है। याद रखेंगे संविधान में अनुच्छेद 342, इसके अलावा धारा कौन सा है? 20 आपको याद रखना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, जनजाति, छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में अगर जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसकी जो सूची मिलती है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जो सूची है, जनजातियों की सूची, इसका नामकरण आपको पूछा जाएगा किसके नाम पर किया गया है। जैसे कि आपको दे देगा छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन सन 2000 के तहत। इसके अलावा आपको दे दिया जाएगा भारत सरकार जनजाति पुनर्गठन सन 2000। इस प्रकार से आपको अलग अलग तथ्य दे दिए जाएंगे और आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ की जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। याद रखेंगे, क्या कहा मैंने? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, बेसिक बातें हैं, इन सभी बातों को आपको एक साथ याद रखना है। संविधान का अनुच्छेद 342 प्रावधान करता है, धारा 20 प्रावधान करता है सूचीबद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उनकी सूची जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हमारे यहाँ इसको अधिनियमित किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन, इस बात को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ नहीं समझ लेंगे, ठीक है जी। याद रखना है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अधिनियमित किया गया है हमारे यहाँ जनजातियों को, इस बात को याद रखना है। अब बात आ जाती है क्या? अब बात आ जाती है कि छत्तीसगढ़ में भैया वर्तमान में कितनी जनजातियों को लेना है। क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो टास्क है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है। आपको कई टीचर जहां से आप पढ़ रहे होंगे या आप जहां पढ़ रहे होंगे वो लोग भी इसको बताने से कतरा रहे होंगे कि कितना लेना है इसका आंसर, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी ट्रिकी हो चुका है मामला। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल अगर हम बात करें तो भैया ये 43 जनजातियां हैं। इस बात को अभी मैं जो बता रहा हूं इस बात को पहले अच्छे से समझना है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की कुल संख्या वर्तमान में 43 है, 43 है, पर कहीं पर भी ऑफिशियल जो चीजें हैं, जो वेबसाइट है, वहां पर आपको ये चीजें अभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपको देखना है तो आपको मैं बता देता हूं भैया, कहां पर दिखाई देगा, कहां पर दिखाई देगा जी हमारा। ये देखिए मैंने यहां पर आप सभी के लिए लेकर के रखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पहले 42 थे, यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर 43 नंबर का बन गया है बिंझिया। क्या लिखा हुआ है? बिंझिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन और इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे ये कहां का है तो ये देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से इसको पारित किया गया था। इस बात को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उस समय इसको बताया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उस समय इसको अपने ऑफिशियल साइट से इसको पोस्ट किया था। 43 नंबर का क्या लिखा हुआ था? बिंझिया, बिंझिया। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है मैं वहीं पर चर्चा करने वाला हूं। 43 तो लिखा हुआ है, इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर अभी कथन लिख कर आ जाए
देखिए नोट करके इस बात को लिखिएगा मेरे साथ, ठीक है, नोट करके लिखिएगा। अगर अभी वर्तमान में एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए, बताइए कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजाति है? 41, 42, 44, 45। इस कंडीशन में आपको आंसर लेना पड़ेगा 42। आप ये मान के चलिएगा कि एग्जामिनर जो है अभी भी इसको अपडेट जो हो चुका है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में यही आ जाए 42, 43, 44, 45, उस कंडीशन में आपको लेना है 43। दोनों ही कंडीशन को आपको एक साथ याद रखना है, 43 के कंडीशन को भी और 42 के कंडीशन को भी। 43 नंबर का कौन बना है? तो आपको याद रखना है 43वें नंबर का बना है बिंझिया। क्या बना है? बिंझिया। इस बात को अगर आप चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी, है ना, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको वो पहले ही आंकड़े बता दिया है। तो 43 याद रखेंगे अभी के लिए। और अगर 42 आएगा तो किस कंडीशन में आपको याद रखना है? 42 इस कंडीशन में याद रखना है जब आपको ऑप्शन में 43 ना दिया गया हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे भैया। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जनजातियां निवास करती हैं उनकी कितनी उप जनजातियां हैं? कितनी उप जनजातियां हैं आपसे पूछा जाएगा। उप जनजातियां, तो हमारे यहाँ जो 43 जनजातियां हैं इनकी कुल टोटल 161 उप जनजातियां आपको अभी पढ़ने को मिलता है। इस बात को याद रखना है, 161 उप जनजातियां आपको याद रखना है। अभी के लिए इतना ही मोटा मोटी आपको याद रखना है। इन आंकड़ों पर अभी ज़्यादा आपको फंसना नहीं है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसी पर हमको आगे चर्चा करना है। वो आपको रेयर कंडीशन में पूछा जाएगा, लेकिन जो पूछा जाएगा जहां से आप फंस सकते हैं उन पर मैंने आपको चर्चा करके आपको बता दिया है किस प्रकार से आंकड़े जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप लोग कैसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में ये आना चाहिए कि भैया छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या कितनी है। और अगर संख्या है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जनजातियों की, तो वो भारत संघ में कौन सा स्थान रखता है। ये सभी तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हम बताते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों को हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। भारत संघ के अनुसार इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। क्या है? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है भैया प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर यह प्रश्न पूछा जाएगा आपको, तो उन्हीं पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1% के आधार पर पूछा जा सकता है, एक जनसंख्या के आधार पर आपको पूछा जा सकता है। बताइए छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या के आधार पर जो जनजाति निवास करती है उसका भारत संघ में या भारत में क्या स्थान है। मैंने क्या कहा? भारत संघ में। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को आप कहते हैं भैया राज्यों के अनुसार, राज्यों में, और एक को आप कहते हैं राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के अकॉर्डिंग। केंद्र शासित प्रदेशों के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पर दो बातें हैं। एक तो जनसंख्या के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा जाता है कि राज्यों में कौन सा स्थान है जनसंख्या के आधार पर। एक तो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश को मिला देते हैं, तो जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा जाता है। और प्रतिशत के आधार पर भी सेम प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि बताइए, इसको भी एक तो आप बताएंगे राज्यों के अनुसार, राज्यों में प्रतिशत के अनुसार कितना है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। यहां पर पूछा जाएगा राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा, केंद्र शासित, ठीक है। यहां पर भी परसेंट के अनुसार पर ही पूछा जाएगा। तो आपको यहां पर बेसिकली क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कुछ आंकड़े जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको आंकड़ों को याद रखना है, क्योंकि नवीनतम अभी जनगणना हमारे यहाँ हुआ नहीं है, इसलिए इनके नवीनतम आंकड़े हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो देखिएगा इसका सबसे पहले आपको आंकड़े याद रखना है 78,22,902। क्या याद रखना है आपको? 78,22,902। 78,22,902 आपको याद रखना है। हमारे यहाँ जनजातियों की जनसंख्या 78,22,902। टोटल पॉपुलेशन आपको याद रखना है 78,22,902। आपको बार बार बोलना है ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो सके। 78,22,902, 78,22,902।
2। इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा और इसी प्रकार से बार बार बोलना है आपको, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो सके। 78/902। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है जनसंख्या के आधार पर। आपको मैं बता दूं, राज्यों के अकॉर्डिंग भी अगर आपसे पूछे तो 7वें नंबर पर है, और राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार भी अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना है भैया ये 7वें नंबर पर है छत्तीसगढ़ का स्थान जनसंख्या के आधार पर। बातों को अपने दिमाग में ऐसे ही याद रखना है, जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, तब की बातों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों का कॉमन होने वाला है, इसलिए सबसे पहले बात तो अगर छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर आने वाला है तो यहां से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पर आपका क्या है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 7वें नंबर पर लिखकर आप लोग रख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यहां से पहले से 7वें नंबर का क्रम आपको याद रखना है। पहले से 7वें नंबर का क्रम आपको याद रखना है, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिए। 7वां पोजीशन पर कौन है, छत्तीसगढ़ है। पहले पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ जहां से पृथक होकर के बना है, कहां से पृथक होकर बना है भैया, तो मैंने आपको जब राज्यों का छत्तीसगढ़ का राज्यों का गठन के बारे में जब आपको चैप्टर में पढ़ा रहा था, राज्य गठन का जब बात आपको मैं बता रहा था, तो पूरी कहानी मैंने आपको बताया था भैया कि मध्य प्रदेश से पृथक करके बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। क्या रखना है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां पर आपको 1.5 करोड़ से भी ऊपर लगभग 1.53 करोड़ लोग है ना जनजातियों की जनसंख्या दिखाई देती है। कहां पर, मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। करोड़ में याद रखेंगे, करोड़ में है जनसंख्या कहां की, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों की। हमारे यहां 2,55,45,198 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन इतना है, जबकि मध्य प्रदेश में केवल जनजातियों की पॉपुलेशन 1.53 करोड़ से आसपास आपको दिखाई देता है। याद रखना है कहां पर, मध्य प्रदेश में। आंकड़े याद नहीं रखना है, मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार। अब ये बाकियों को कैसे करेंगे भैया, तो बाकियों को याद करते हैं कैसे। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, हमने देख लिया। ये एमपी को हमने देख लिया, फर्स्ट पोजीशन पर देख लिया। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है जो कि 7th पोजीशन पर है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अगला आपको मैं बता देता हूं, देखेंगे यहां पर आपको दिखाई देता है एक स्टेट। कौन सा स्टेट है, तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एसटी पॉपुलेशन, जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार महाराष्ट्र जो है 2nd नंबर पर आता है। याद रखना है, महाराष्ट्र जो है 2nd नंबर पर आता है। दूसरा याद रखना है, दूसरे नंबर पर आता है। जैसे ही आप इस साइड पर आए मध्य प्रदेश, फिर आप नीचे आए, कहां पर आ गए, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से आपको जाना है इधर, तो आपको पहले इधर आ जाना है। यहां पर क्या है, तो यहां पर है भैया, आपको याद रखना है ओडिशा। क्या है, ओडिशा। तो आपको याद रखना है ओडिशा, ये याद रख लिया आपने, ओडिशा। ये कौन से पोजीशन पर है, ये है 3rd पोजीशन पर। किस पोजीशन पर है, 3रे पोजीशन पर है। याद रखना है अकॉर्डिंग टू एसटी पॉपुलेशन, जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे ओडिशा तीसरा बड़ा राज्य है जनजातियों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर तीसरा आ गया, तीसरा तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, 7वां हमारा हो गया है, तो 4था, 5वां और 6वां बचता है। अब ओडिशा से हमको डायरेक्ट पहुंचना है, कहां, हमको डायरेक्ट पहुंचना है यहां से इधर। तो एक आपको ड्राई स्टेट दिखाई देता है ना, जहां पर वर्षा नहीं होती है, उसको कहते हैं आप लोग राजस्थान। क्या कहते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देता है 4th पोजीशन पर। कहां पर, 4th पोजीशन में अकॉर्डिंग टू एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, 4थे नंबर पर आपको दिखाई देता है जनजाति बाहुल्य के रूप में राजस्थान। उसके बाद राजस्थान से नीचे आपको भारत के मैप में दिखाई देता है क्या, तो आप कहेंगे गुजरात। क्या दिखाई देता है, गुजरात। गुजरात है 5वें, गुजरात है भैया 5वें नंबर पर। कितने नंबर पर है, 5th पोजीशन पर है, याद रखना है। उसके बाद आपको कहां चले जाना है, आपको चले जाना है इधर। कहां चले जाना है, इधर। यहां पर आपको दिखाई देता है झारखंड। क्या, झारखंड। और झारखंड है 6th पोजीशन पर। कितने पोजीशन पर है, 6वें नंबर पर है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो कैसे कैसे हम लोग गए, तो आपको पता है ये हम लोग छत्तीसगढ़ को छोड़ दिए थे। पहले हम लोग पहुंचे ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र,
फिर हम लोग चले गए कहाँ, यहाँ पर ये क्या था, उड़ीसा, क्या था, उड़ीसा। उसके बाद कहाँ चले गए, राजस्थान, कहाँ चले गए, राजस्थान। फिर नीचे कहाँ गए, गुजरात, गुजरात से फिर कहाँ चले गए थे हम लोग, यहाँ चले गए थे, ये वो जगह था झारखंड, क्या था, झारखंड। यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है, याद रखना है झारखंड। उसके बाद में हमारा छत्तीसगढ़ तो आपको पता ही है 7वें नंबर पर यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। तो चलिए इनका नामकरण कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के बाद कहाँ गए थे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग कहाँ गए भैया, महाराष्ट्र से उड़ीसा गए, उड़ीसा गए। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, उड़ीसा से राजस्थान गए, राजस्थान से कहाँ गए थे, उसके नीचे ही आए थे हम लोग, वो जगह था गुजरात। फिर हम लोग कहाँ आए, गुजरात से आए हम लोग झारखंड। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कभी ये सीक्वेंस आपको क्रम से जमाने के लिए पूछ लिया जाएगा। अब चूंकि हमने इसको किसके अकॉर्डिंग देखा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा है, और मैंने कहा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में दोनों में ये आंकड़ा सेम है, इसलिए आपको दोनों के लिए यही सीक्वेंस याद रखना है। राज्यों के लिए भी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी आपको भारत संघ में दिखाई देगा 7वें पोजीशन पर, ठीक है। और इसका आंकड़ा क्या है, तो मैंने बताया 78,22,902, ये याद आपको रखना है जनसंख्या के लिए। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या पॉपुलेशन के अनुसार जनजातियों की संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात आता है प्रतिशत की। क्या आता है, बात आता है प्रतिशत की। और इसमें आपको 2 आंकड़े याद रखना है। राज्यों में अगर प्रतिशत के अनुसार पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ का पोजीशन है 8th, क्या पोजीशन है, 8th पोजीशन है, आपको याद रखना है। जबकि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जब जुड़ जाते हैं, इसी को भारत संघ कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, भारत संघ, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, ऐसा कहते हैं। संघ कहने का मतलब होता है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी को एक साथ जब मर्ज कर दिया जाता है स्टेट के साथ, उसको कहा जाता है भारत संघ, ठीक है। इंडियन यूनियन के नाम से जानते हैं। यहां पर इसका पोजीशन क्या है, 10th नंबर पर है, याद रखना है। 10वें नंबर पर है, टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार 10वें नंबर पर। अगर केवल राज्यों के अनुसार प्रतिशत के अनुसार देखेंगे तो 8वें नंबर पर है। अब ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात तो आपको एक बात मैं जो लगातार बोल रहा हूं आप याद रख लेंगे कि भैया आपको अगर याद करना है तो 8वें नंबर पर अगर छत्तीसगढ़ है तो आपको पहले 1 से लिखना स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8वें पर कौन है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ की जनजाति कुल जनसंख्या की, तो 30.62% है छत्तीसगढ़ की जनजाति का प्रतिशत। आपको याद रखना है 30.62%। क्या याद रखना है आपको, 30.62% आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। इस बात को अपने दिमाग में ले आइए। देखिए ये है जनसंख्या, जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहां पर आपको याद रखना है ये परसेंट के अकॉर्डिंग कितना है, 30.62%। क्या है, 30.62% है हमारा प्रतिशत। इस बात को याद रखना है। राज्य के अनुसार हम देखते हैं तो हमारे यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ जो ये 78,22,902 हम देख रहे हैं, ये परसेंटेज में कितना है, 30.62%। कितना है, 30.62%। मोटा मोटी अगर याद रखेंगे 30 दूना 60, 60 आपको होता है यहाँ पर, लेकिन दूना के लिए यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 30 दूना 60, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। अब ये सीक्वेंस याद रखना है, राज्यों में सर्वाधिक कहां पर है, कैसा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कैसे बोलेंगे, तो आपको बोलना है, पहले मैं लिखवा दे रहा हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया है, आपको मैं बताऊंगा। आपको याद रखना है 3 फ्रेंड हैं, कौन कौन, मीना, मेघा, अरुणा। 3 फ्रेंड हैं, मीना, मेघा, अरुणा। इन तीनों को एक मणि मिला है। क्या मिला है, मणि मिला है। और वो मणि किस फॉर्म में है, सिक्के के फॉर्म में। किस फॉर्म में है,
सिक्के के फॉर्म में। तो आपको याद रखना है मीना, मेघा और अरुणा, इन तीनों फ्रेंड्स को क्या मिला है, मणि मिला है सिक्के के फॉर्म में। और वो सिक्का कैसा है, त्रिकोण है भैया, कैसा है, त्रिकोण है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको ये पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। यहां पर देखेंगे जो पहला क्या है, ये हो जाएगा मिजोरम। क्या है, मिजोरम। याद रखेंगे मिजोरम के बारे में, अकॉर्डिंग टू, है ना, जनसंख्या परसेंटेज के अनुसार से अगर आप देखते हैं इसको तो आपको दिखाई देता है क्या, आपको दिखाई देता है सबसे ज़्यादा, है ना, परसेंटेज के अनुसार पूरे राज्यों में भारत में कौन है, मिजोरम। उसके बाद आपको दिखाई देता है नागालैंड। कौन दिखाई देता है, नागालैंड। फिर आपको दिखाई देता है मेघालय। फिर आपको दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। क्या दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर दिखाई देता है मणिपुर। फिर सिक्किम दिखाई देता है, सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, आगे आपको दिखाई देता है त्रिपुरा। कौन दिखाई देता है, त्रिपुरा। इस हिसाब से आप पूरा ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। कैसे आपको याद रखना है मैंने बता दिया। यहां पर जो 10वें पोजीशन पर है, आपको छत्तीसगढ़ में बता रहा हूं पूरा ओवरऑल, जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को टोटल मिला देते हैं तब हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं यहाँ पर, है ना। आपको ज़्यादा पूरा सीक्वेंस याद नहीं रखना है इसके लिए, क्योंकि आप 10 पूरा याद नहीं रख सकते हो। यहाँ पर चूंकि ट्रिक था तो आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर अगर केंद्र शासित प्रदेश के साथ आपको याद रखना है तो सबसे पहले बात यहाँ पर आप लक्षद्वीप को याद रख लीजिएगा। लक्षद्वीप को पहले नंबर पर है। इसके बाद यहां पर 10वें नंबर पर आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़। क्या दिखाई देगा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा भी मैं बता देता हूं, यहां पर आपको दिखाई देगा कौन कौन सा, लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, आपको केवल पहला और 10वां याद रखना है। इसके लिए केवल पहला और 10वां याद रखना है, बीच के बाकी को मैं लिख रहा हूं जरूर, लेकिन आपको उसको याद नहीं रखना है। यहां पर आपको सेकंड नंबर पर दिखाई देगा, दूसरे नंबर पर सिक्किम दिखाई देता है, सिक्किम दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अगर आप आते हैं जैसे कि लक्षद्वीप, सिक्किम 2 हो गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर। अब आपको दिखाई देगा नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 6वें पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर क्या दिखाई देता है, दादर नागर हवेली। और उसके बाद आपको दिखाई देगा मणिपुर। तो पहले यहां पर याद रख लेंगे दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। फिर आपको दिखाई देगा यहां पर मणिपुर। कौन, मणिपुर। फिर 8वां और 9वां आपको याद रखना है। तो 8वें पोजीशन पर आपको क्या रखना है, 8वें पोजीशन पर आपको यहां पर दिखाई देगा क्या जी, आपको 8वें पोजीशन पर यहां पर दिखाई देगा त्रिपुरा। क्या दिखाई देगा, त्रिपुरा दिखाई देगा। सॉरी, 9वीं पोजीशन पर आपको त्रिपुरा दिखाई देगा। इस अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं त्रिपुरा यहां पर आपको दिखाई देगा। कौन से पोजीशन पर, तो आपको दिखाई देता है भैया, है ना, 9वें पोजीशन पर आपको दिखाई देता है त्रिपुरा। इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं पूरा सीक्वेंस। लेकिन ये आपके लिए काम का नहीं है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये आपके काम का नहीं है बिल्कुल भी, ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। आपको लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ को याद रखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाले आंकड़े में। ठीक है, यहां तक की बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, तो ये रहे आंकड़े जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको एग्जाम में, है ना, हेल्प करने वाले हैं। इन बातों को याद रखना है। चलिए, तो पहले मैंने क्या कहा, अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कितनी है, एसटी जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे भैया जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी है, आप बताएंगे 78/22,902। कितना है, 78/22,902। इसके अकॉर्डिंग अगर राज्यों के अनुसार भारत में स्थान, राज्यों के अनुसार भारत में स्थान क्या है, भारत में, तो आप कहेंगे 7वां, 7th पोजीशन पर है। राज्यों के अनुसार ही अगर आपसे कोई पूछे, राज्य प्लस अगर आपको केंद्र शासित के साथ पूछे, केंद्र शासित, तब भी यहां पर पोजीशन आपका क्या था, 7th था। मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन इतना है, आपको मैंने ये बता दिया। अब यहां से आपको मैंने परसेंटेज के बारे में मैंने बताया, परसेंटेज के बारे में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है राज्यों में कौन से स्थान पर है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आपको मैंने बताया 8वें पोजीशन पर है। जबकि मैंने बताया किस पोजीशन पर है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार परसेंटेज में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 10वें पोजीशन पर है छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, है ना, परसेंटेज के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। अब आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से आगे आपसे पूछा जाएगा
छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में आपने ये सभी चीज़ें देख लिया। अब आपको पूछा जाएगा जो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है, जनजाति, वो किस प्रकार की है या प्रजाति लक्षण क्या है इनके, जनजातियों की प्रजाति लक्षण, जनजातियों की प्रजाति लक्षण क्या है, आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए एक लाइन में, छत्तीसगढ़ में निवासरत जो जनजाति है उनका जो प्रजाति लक्षण है वो क्या है, तो आप कहेंगे भैया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्या है, ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। याद रखना है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, याद रखना है छत्तीसगढ़ की जनजातियों का, है ना। प्रजाति विशेषता आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे किस प्रकार की है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड टाइप की हमारे यहाँ जनजातियां निवास करती है, ये आपको जवाब देना है। किस प्रकार की है जी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड टाइप की जनजातियां हमारे यहाँ निवास करती है, ये आपका जवाब होना चाहिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, लाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, लियाइट नहीं, ऑस्ट्रेलाइट ऐसा होगा भैया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, इस टाइप का आपको हमारे यहाँ जो जनजाति की प्रजाति लक्षण है वो दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पहले आंकड़े याद होने चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का आपको चिंता नहीं करना है। मैं बार बार कह दे रहा हूँ आपको, मैं बार बार बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में पढ़ रहे, हमको दिमाग लगाना है, हमको आंकड़ों को रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम बेसिक बताते हुए चलूंगा, आंकड़ों को आगे मैं रटवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा, बताइए छत्तीसगढ़ में आपको पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन किस जिले में है, सर्वाधिक एसटी जनजाति किस जिले में है, ये आपका प्रश्न बनता है। तो आपको तो पहले बार ट्रिक याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है, ट्रिक। ये आंकड़े 27 जिले के अनुसार निकले हुए थे पहले, अब 33 जिला हो चुका है, अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, इसलिए 27 जिलों के अकॉर्डिंग ही हमको अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक सर्वाधिक जनजाति एसटी पॉपुलेशन के लिए आपको याद रखना है, ट्रिक है भैया आपका जबरा। क्या ट्रिक है, जबरा ट्रिक है आपका। चलिए जबरा ट्रिक में आपको सबसे पहले लिख लेना है जसपुर। क्या लिख लेना है, जसपुर, फिर बस्तर, फिर क्या याद रखना है, रायगढ़। क्या याद रखना है, रायगढ़। ये सर्वाधिक एसटी जनजाति है ना किस जिले में है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तब के लिए ये आपका ट्रिक है। इसको मैप में भी बना लेते हैं, देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है आपको दिखाई देता है पहले पोजीशन पर, इस जगह को आप कहते हैं जसपुर। क्या कहते हैं, जसपुर कहते हैं। अच्छे से आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मैप अच्छे से पता है और यहां पर हमारे यहां जसपुर जिला है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। इसके बाद मैंने क्या कहा आपको, मैंने बताया भैया बस्तर सेकेंड नंबर पर क्या है, बस्तर दूसरे नंबर पर है बस्तर। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, तो जसपुर से नीचे ही आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है रायगढ़। क्या दिखाई देता है, रायगढ़। तो आपको सबसे पहले यहां जाना है, यहां से फिर यहां आना है, उसके बाद में यहां से फिर वापस आपको यहां जाना है। इसके बाद भी अगर आपको और आगे याद रखना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से आपको चलना है इसके बगल ही, यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, यहां पर दिखाई देता है आपको कोरबा। क्या दिखाई देता है, कोरबा। तो चौथे नंबर पर आपको दिखाई देता है कोरबा। क्या है, कोरबा, ये आपको याद रखना है कोरबा। इसी के ऊपर अगर आप जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है पांचवें नंबर पर कौन सा जिला है यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहाँ पर है सरगुजा। कौन सा जिला है, सरगुजा। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर कौन सा जिला, तो यहाँ पर दिखाई देता है छठवें नंबर पर बलरामपुर। क्या, बलरामपुर। तो भैया इस अकॉर्डिंग से आप इनके सीक्वेंस को याद रख सकते हो। सबसे पहले ऊपर जसपुर, फिर बस्तर, फिर हम पहुंच गए कहाँ, रायगढ़, उसी के बगल कोरबा, कोरबा से ऊपर सरगुजा, सरगुजा से ऊपर क्या पहुंच गए, बलरामपुर। कुछ इस अकॉर्डिंग से हम इसके पूरे आंकड़ों को, इनके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं सर्वाधिक पॉपुलेशन के लिए। अब सबसे कम कहां पर है ये भी पूछा जाता है, सबसे कम कहां पर है, सबसे
सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिले। तो आपको जैसे कि यहाँ पर आपको सर्वाधिक जनजाति है ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पर एसटी जनसंख्या लिखा हुआ है, तो जनसंख्या के अनुसार ही याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैंने कहाँ पर बताया है, ये 3 आपको याद रखना है। जबरा आपके एग्जाम के लिए काम आपका इन तीनों से बन जाएगा भैया, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहीं से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम याद रखना है बेमूरा। क्या? बेमूरा याद रखना है। बेमूरा क्या है, तो सबसे पहले बेमेतरा, फिर क्या है मुंगेली, फिर क्या है, तो आप कहेंगे ये है रायपुर। ये 3 ऐसे आपको टॉप के दिखाई देंगे जिले जहां पर जनजातियों की संख्या जो है सबसे कम दिखाई देगी। सबसे कम कहां पर दिखाई दे रही है? बेमूरा। कहां पर? बेमूरा में आपको दिखाई दे रही है सबसे कम। अकॉर्डिंग टू मैं क्या बता रहा हूं, तो आपको मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अनुसार मैं आपको जनजातियों की संख्या बता रहा हूं। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। 2011 के है ना आर्थिक सर्वे जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन चीजों को बता रहा हूं। टॉप के क्या थे? जबरा। टॉप के क्या थे? जबरा। जबकि सबसे टॉप में कम कौन कौन से हैं? बेमूरा। कौन कौन से? बेमूरा, बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर। ये 3 आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ जाता हूं और आगे आपको बताता हूं क्या, इसी के अनुसार आपको पूछा जाएगा परसेंटेज के अनुसार। बताइए सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जनजातियों की प्रतिशत, जनजातियों की प्रतिशत किस जिले में है? ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए मैं प्रश्नों के फॉर्म में लिख करके आंसर आपको दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको भी ये चीजें अच्छे से दिमाग में उतर जाए, क्योंकि आप एग्जाम के लिए डायरेक्ट समझ पाओ चीजों को, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले आपको चलना है कहाँ? ये है भैया जगह, इसको क्या कहते हैं आप लोग? सुकमा। क्या कहते हो? सुकमा। सुकमा से आपको चलना है यहाँ, ये क्या जगह है? ये जगह है बीजापुर। क्या है? बीजापुर। यहां से आपको ऊपर जाना है, ये क्या जगह है? ये जगह है नारायणपुर। कौन सी जगह है? नारायणपुर। और नारायणपुर से आपको यहां आ जाना है, ये कौन सा जिला पड़ता है? ये जिला पड़ता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से ऊपर चले जाना है आपको यहाँ पर, ये कौन सा जिला पड़ता है? ये जिला पड़ता है कोंडागांव। तो ये आपको टॉप के जिले दिखाई देंगे जो कि परसेंटेज के अनुसार है। किसके अनुसार है? परसेंटेज के अनुसार है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, तो इसके लिए भी ट्रिक लिख लीजिए, सुबीना। क्या लिख लीजिए? सुबीना इसका ट्रिक है। सुबीना, सुबीना इसका ट्रिक है, जिसमें सबसे पहले आपको आता है सुकमा, फिर बीजापुर आता है, बीजापुर आता है, फिर आता है क्या? नारायणपुर। नारायणपुर। ये टॉप के 3 जिले आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। ठीक है, एसटी परसेंटेज के अनुसार छत्तीसगढ़ में टॉप के 3 जिले आपको याद रखने हैं, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक है, अब इसके बाद आपको पूछा जाएगा तो सबसे कम कहां पर है, तो सबसे अधिक आपने याद रख लिया, तो सबसे कम भी पूछा जाएगा। सबसे कम, सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले, 27 जिलों के अनुसार चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया राबेदू। राबेदू। तो रा से रायपुर, बे से बेमेतरा और दू से दुर्ग। ये टॉप के 3 जिले हैं जहां पर आपको क्या दिखाई देगा? सबसे कम एसटी परसेंटेज आपको दिखाई देंगे, याद रखना है। रायपुर था जनसंख्या वाले में लेकिन तीसरे पोजीशन पर, लेकिन वो जनसंख्या में था। ये क्या है? परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए एसटी परसेंटेज में बताइए छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला सबसे कम वाला है, तो आपको बताना है रायपुर है। इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए। लगभग 4 दशमलव समथिंग कुछ पाया जाता है रायपुर में और 83 के आसपास पाया जाता है कहाँ? सुकमा में। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग जब चलते हैं तब इन चीजों को देखते हैं। अभी आपको केवल जिले याद रखना है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
अच्छे से इन बातों को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उस पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स पर अपना पकड़ नहीं बनाओगे आपसे कोई भी चीज़ें एग्जाम में सॉल्व होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में और क्या क्या चीज़ें जो जनजातियों से पूछी जाती हैं उनमें क्या है। आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र, जनजातीय अनुसंधान केंद्र, जनजातीय अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है नवा रायपुर अटल नगर, नवा रायपुर अटल नगर। एक बार राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, नवा रायपुर अटल नगर में है हमारे यहाँ जनजातीय अनुसंधान केंद्र। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और ये इसकी स्थापना कब हुई है यही पूछा गया था एग्जाम में, तो आपको इसका डेट याद रखना है, वो तारीख याद रखना है 2 सितंबर। क्या है? 2 सितंबर। और ईयर क्या है? तो 2004 में स्थापित हुआ था हमारे यहाँ जनजातीय अनुसंधान केंद्र, 2004 में। और ये भारत में 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र था, 15वें क्रम का, याद रखना है, 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र था, याद रखना है। कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे रायपुर में स्थित है भैया, रायपुर में। कहाँ? रायपुर में या नवा रायपुर में। सही जवाब क्या हो जाएगा? नवा रायपुर में, नवा रायपुर में स्थित है जनजातीय अनुसंधान केंद्र, नवा रायपुर अटल नगर, 2 सितंबर 2004। तो आज की क्लास में हमने देखा जनजातियों का सीक्वेंस कितना है हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये भी हमने देखा। इसके अलावा आपको 43 लेना है कि 42 लेना है, इस पर हमने चर्चा किया। इसके अलावा मैंने बताया हमारे यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो किस प्रकार की है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड टाइप की जनजातियां निवास करती है। ऑस्ट्रेलाइड कहने का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जनजातियों की जो विशेषताएं हैं कि चौड़े पट्टी की उनके माथे होंगे, उनके नाक चपटे होंगे, उनके होंठ थोड़े बड़े होंगे, इस टाइप की जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वो दिखाई देती हैं हमारे यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातियों में। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की तरह ही, इसलिए हमने कह दिया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति। ठीक है। इसके अलावा जनजातियों की विशेषताओं पर मैंने चर्चा किया कि ये इनमें एक गोत्र पाया जाता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, टोटम कहते हैं करके। इसके अलावा मैंने बताया इनमें समगोत्री विवाह जो है वर्जित होता है। इनका एक प्रमुख या एक निवास स्थान होता है, निश्चित निवास स्थान होता है। इनकी एक प्रमुख बोली या भाषा होती है। इसके अलावा मैंने बताया इनकी क्या होती है जी, तो मैंने बताया इनका एक अलग सा सांस्कृतिक एवं कला होता है, आपको मैंने बता दिया। इनकी एक अलग कल्चर होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है। 78,22,902 टोटल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में, जो कि भारत के पूरे अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है हमारे यहाँ जो 30.62% हम जो देखते हैं, मैं इस पर भी आपको चीज़ों को लिखवा देता हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के जो इसके लिए मैंने एक तुलनात्मक वाला मैप बनाया है, उस पर ही हम इसको चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत की जनजातियां, तो मैंने बताया अनुच्छेद 342 में उल्लेखित है, सूचीबद्ध है ना। इसमें 42 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको स्लैश करके 43 याद रखना है। ठीक है। और 43 नंबर का किसको बनाया गया है? मैंने बताया अभी बिंझिया। किसको? बिंझिया। अगर ये ना आए ऑप्शन में तो 42 को ही आंसर लेना है, मैं बार बार कह दे रहा हूँ। ठीक है। 43 ना आए तो आपको आंसर क्या लेना है? 42 को ही लेना है आंसर अभी भी। ठीक है। जब तक इस चीज़ों को ऑफिशियल ना कर दिया जाए तब तक। लेकिन ये अपडेट हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस है कुछ, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है। भारत में कुल 705 प्रकार की जो जनजातियां निवास करती हैं, उसमें से 42 कहे या 43 कहे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ठीक है। इस बात को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 75। जबकि छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल हमको पढ़ना है 7 प्रकार की, याद रखना है। विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे पीवीटीजी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं पीवीटीजी में जो केंद्र सरकार के द्वारा वाला है वो छत्तीसगढ़ में 5 है। ए है ना, इसका भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है, ए बी का स्क्वायर, उसके बाद में के का स्क्वायर। ए से अबुझ माड़िया होता है, अबुझ माड़िया। इसके अलावा बी का मतलब क्या होता है? एक को कहते हैं बिरहोर और एक को कहते हैं बैगा। क्या कहते हैं? बैगा। यहाँ पर एक का मतलब है कमार और एक के का मतलब है कोरवा या पहाड़ी कोरवा।
तो यहाँ पर देखिएगा ए बी का स्क्वायर और के स्क्वायर से केंद्र सरकार के द्वारा जो संरक्षित हमारे यहाँ पीवीटीजी है वो आपको 5 नाम याद हो जाते हैं। राज्यों के लिए आप पढ़ते हैं यहाँ पर भुंजिया और पंडो, क्या पढ़ते हैं, भुंजिया और पंडो पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा ये 2 हो जाएंगे राज्य सरकार वाले, तो टोटल हो जाते हैं 7 हमारे यहाँ। ठीक है, इसको याद रखना है। हमारे यहाँ जो कुल जनसंख्या है पूरे भारत में वो 2011 की जनगणना के अनुसार 10.42 करोड़ है, 10.42 करोड़ है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है जनजातियों की वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। हमने देखा था लगभग 1.53 करोड़ के आसपास तो यहीं पर है लगभग। ठीक है, यहीं पर दिखता है एमपी में, तो सबसे ज़्यादा वाला एमपी था, हमने देखा था। और हम लोग इसी पर जो थे 7 पोजीशन पर थे, 7वें नंबर पर थे। मैंने आपको इसको बताया है कहाँ से कैसे कैसे जाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है ना उड़ीसा, उड़ीसा से राजस्थान, फिर गुजरात, गुजरात से फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। ऐसा सीक्वेंस हमने देख लिया था। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद देखेंगे हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो कितना है, 7822 है ना, 7822 और 902 मैंने बताया, 7822 902, 7822 902 हम बार बार रट लिए हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है जनजातियों की। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो पूरे भारत की जनसंख्या का जो जनजाति जो पूरे भारत में निवास करती है वो कितना है, 8.6% है। कितनी है, 8.6% है पूरे भारत की जनसंख्या का, भारत में निवासरत जो जनसंख्या है वो। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2,55,198 जो 2011 की जनगणना के अनुसार है उसका 30.62% अर्थात 7822,902 जो है वो 30.62% होता है। किसका, 2,55,198 का, याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा पूछा जा सकता है, ये जनजातियों की जनसंख्या थी, ये हमारे यहाँ जनजातियों की जनसंख्या थी, ये पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 30.62%। इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। आगे देखेंगे पूरे भारत में अगर आप जाते हैं तो भारत में जनजातियों की संख्या पूछी जाती है। बताइए पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उसका जवाब होता है भील, उसके बाद आता है गोंड, उसके बाद आता है संथाल। ये एक सीक्वेंस होता है भील, गोंड और संथाल का। जबकि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा गोंड। क्या दिखाई देता है, गोंड, उसके बाद कंवर, फिर उसके बाद आपको दिखाई देता है ना कौन सा, उराव, उसके बाद आपको दिखाई देगा हलवा। लेकिन अभी आपको हलवा को याद नहीं रखना है, अभी आपको याद रखना है क्या, उराव तक का आपको सीक्वेंस याद रखना है, गोंड, कंवर, उराव। ठीक है, गोंड, कंवर और उराव पूरे भारत में, भील, गोंड और संथाल। तो पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुसार कहां पर है, तो आप कहेंगे पूरे भारत में आपको दिखाई देता है कहां पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा टॉप 3। छत्तीसगढ़ में टॉप 3 के लिए मैंने आपको अभी बताया था जबरा, क्या होता था, जबरा, जबरा से जसपुर, बस्तर और रायगढ़। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो आपने सबसे पहले किसको देखा था, मिजोरम को। किसको देखा था, मिजोरम को, फिर नागालैंड को, फिर मेघालय को। किसको, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। सीक्वेंस आपको याद रखना है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था, है ना। मीना, मेघा और अरुणा 3 फ्रेंड है जिनको मणि क्या मिला था, सिक्के के फॉर्म में मिला था। और वो कैसे था, तो त्रिभुज के आकार में था। मैंने आपको बताया, यही ट्रिक बताया था ये परसेंटेज वाले के लिए, तो परसेंटेज याद रखना है। छत्तीसगढ़ में बताया था परसेंटेज के लिए, क्या बताया था, छत्तीसगढ़ में टॉप 3 कौन है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आपको मैंने बताया था सुबीना, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है जनजातियों के लिए। ठीक है भैया, तो अगली क्लास में जब मैं आऊँगा तो आप सभी को हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं उनके क्षेत्र बताऊंगा कि कौन सी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती है। फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे विशेष पिछड़ी जनजातियों से, सभी को एक एक करके डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप यकीन मानिए जनजातियों से जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आप हर क्लास को देखिएगा बड़े इत्मीनान के साथ। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कब बना है और कौन से क्रम का है पूरे भारत का, ये भी मैंने आपको बता दिया। 2 सितंबर 2004 15वें क्रम का है। इसके अलावा मैंने बता दिया संविधान में किस सूची में सूचीबद्ध किया जाता है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा धारा है, बता दिया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको नामकरण किया गया है, ये भी मैंने बता दिया। हमारे यहाँ 42 थे लेकिन अब बिंझिया को कर दिया गया है, इसलिए आपको स्लैश में 43 याद रखना है। सभी चीज़ों पर हमने चर्चा कर लिया है, आपको चिंता नहीं करना है किसी भी प्रकार का। अगले क्लास में जब आएंगे तो इनका क्षेत्र देखेंगे, फिर सबको एक एक करके सबका विस्तार करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हर रोज हम ऐसे ही पूरा
छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर और जनजाति वाला पोर्शन कवर कर लेंगे बहुत जल्दी, फिर इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और जो बीच में ज्योग्राफी का पोर्शन छूटा हुआ है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप सबको केवल करना है चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक करना है इसको शेयर, और लाइक और कमेंट करना आपको नहीं भूलना है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।